ज़िंदगी कब किस मोड़ पे खड़ा हो किसी को पता नहीं चलता। अपने ही अपनों को धोखा दे जाते हैं। ना जाने कब कौन किस पे कब क्या हो जाए किसी को पता नहीं होता। ठीक ही इस घटना में होता है जो एक भाई अपने ही भाई के साथ जब वह अपने भाई पे इतना ज़्यादा विश्वास करके अपने परिवार को छोड़ के अपने ही घर में चला जाता है, तो जो प्रदेश में रहने लगता है तो उसी प्रदेश को ज़िंदगी को अच्छा से गुजारा करने के लिए वह घर भी आता है। तो लेकिन गुजारा उस करने के माहौल में खुशियाँ भी नहीं बटोर पाता और उस व्यक्ति को अपने ही ज़िंदगी से हाथ धोना पड़ जाता है। दोस्तों इस घटना में क्या हुआ, ऐसा क्या घटा इस व्यक्ति के साथ, इस घटना की पूरी सच्चाई आप जानने के लिए आप हमारे इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस स्टडी बात चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की यह जो घटना है, यह घटना उत्तर प्रदेश के ही ज़िला एक पड़ता है सीतापुर, और उसी ज़िले के ही एक महमूदाबाद थाना पड़ता है। जो महमूदाबाद थाने के पास ही एक गांव लगता है फतेह खेरवा मजे के सिद्धिपुरवा, और उसी सिद्धिपुर में ही 15 जून 2022 को वहां पर एक गांव में रहने वाले एक व्यक्ति जो अपने ही भाई को वह छोड़ने के लिए वहाँ के बिट्टू पर बस स्टैंड पे जाता है और वहाँ पर छोड़ता है। तो रात को लगभग 8:30 बजे का टाइम हो जाता है। वहाँ पर अपने छोटे भाई को वह तुरंत बैठा देता है बस पर, और बैठ जाने के बाद जब वह छोटा भाई जिसका नाम होता है विशाल, और विशाल वह जाके जब लखनऊ उतर जाता है तो लगभग उसकी माँ जब सुबह का टाइम होता है, विशाल की माँ तो वहाँ पर विशाल से पूछने के लिए फ़ोन करती है क्या तुम्हारे भैया भी तुम्हारे साथ चले गए हैं। तो आप भी जो सुनता है विशाल वह भी हैरान हो जाता है, कहता नहीं वह तो भैया हमारे छोड़ते ही तुरंत वहाँ पर निकल गए थे, हमने सोचा वह पहुँच गए होते हैं, हम यहाँ पर पहुँच गए, हम आराम से रह रहे हैं। तो उसकी माँ जो होती वह कहती वह कहाँ चले गए और ना ही वह कहीं मिल रहे हैं, हम लोग उनके पास फ़ोन भी लगाए, उनका फ़ोन भी लग रहा है। तो उसी समय जो विशाल होता है वह अपने छोटे भाई अपने बड़े भाई के पास तुरंत ही वह फ़ोन मिलाता है। तो मिलाता तो है लेकिन वह फ़ोन लगता ही नहीं है, स्विच ऑफ बताता है। तुरंत ही वह भी हैरान हो जाता है। तो मौके पर वह अपने पिता के पास जिनका नाम होता है उत्तम कुमार रावत के पास वह फ़ोन करता है। तो मौके पर उसके पिता जब फ़ोन उठाते हैं तो वह यह जो बात होता है वह बात उसको भी बता देते हैं कि हमारे पास जो अभी तक तो नहीं आया और ना ही हम उसको ढूंढ रहे हैं, लेकिन वह कहीं मिल भी नहीं रहा है। कई लोग गांव के लोग हैं, हम तुरंत ही वहाँ निकल गए थे, 2 घंटा बीता थे तभी निकल गए थे। सोचे वह कहीं रास्ते में बाइक ख़राब हो गई, इसी चक्कर में हम लोग निकल गए तो रास्ते में कहीं भी कोई दिखा ही नहीं। तो इसी बात को लेकर वह जो विशाल होता है वह भी संकोच में पड़ जाता है और इधर उधर फ़ोन अपने परिवार रिश्तेदारों में मिलाने लगता है, कहीं किसी का पता भी नहीं चलता है। तो जो उसके बड़े भाई का नाम होता है जय करण रावत असल में वह बस स्टैंड छोड़ने के लिए गया था लेकिन आया नहीं, क्यों? तो इसी मामले में वह उसके घर वाले तुरंत ही जाके वहाँ जो पुलिस थाना होता है महमूदाबाद पुलिस थाने में जाकर वह अपने ही बड़े भाई जय करण के जो उसका विशाल का भाई होता है उसके खिलाफ वहाँ पर गुमशुदा की रिपोर्ट लिखवाते हैं, जिससे मौके पर जब पुलिस यह रिपोर्ट लिख लेती है तो वहाँ पर तुरंत ही अपनी जाँच करने के लिए पूरी टीम लगा लेती है। और जांच करते करते जब ऐसे 2 दिन का वक्त बीत जाता तो उसके घर वाले ज़्यादा प्रेशर मारते हैं, मारने की वजह से पुलिस को और 4 टीमों का गठन करना पड़ता है। तो मौके पर ढूंढने लगती है। तो ढूंढते जब उस बिट्टू पर बस स्टैंड की पूरी दूरी को तय करके देखा जाता है तो यहाँ पर जो बाराबंकी के पास लगभग पड़ता है, वहाँ पर जब देखा जाता है तो यह कुछ भी नहीं मिलता और रास्ते में तो पुलिस ढूंढती रहती है। तो ऐसे ही पता चलता है कि वहाँ धाधरा एक भट्ठा होता है, धाधरा भट्ठा के पास ही वहाँ पर एक साइड में एक व्यक्ति की डेड बॉडी पड़ी होती है। तो मौके पर देखा जाता वह किसी और का नहीं होता है, वह जयकरण रावत का ही डेड बॉडी होता है। तो मौके पर पुलिस उस डेड बॉडी को अपने कब्जे में ले लेती है और लेने के बाद उसके जो पिता होते हैं तुरंत ही वह उत्तम कुमार रावत के पास फ़ोन कर दिया जाता है। तो मौके पर उत्तम कुमार रावत भी वहाँ पहुँच जाते हैं और पहुँचने के बाद उसके बॉडी को जब देखते हैं तो वह दहाड़े मार के ज़ोर से रोने लगते हैं। तो मौके पर उसकी जो उत्तम कुमार रावत की पत्नी भी होती है वह भी वहाँ पर पहुँच जाती है और वह भी ज़ोर से चिल्लाने लगती है और वह दहाड़े मार के रोने लगती है। तो गांव के लोग इकट्ठा हो जाते हैं और वह सोचते हैं असल में यह हो क्या गया, क्योंकि यह जो व्यक्ति होता है यह विदेश में रहने वाला होता है। यह 10 मई को ही यह घर पे आया था और यह 2.5 साल में लगभग 2.5 साल 3 साल में कभी कभी आता है। तो यहाँ पर यदि गुजारता था, यहाँ पर इसकी दुश्मन कौन हो सकता है, इसी बात को लेकर गाँव में चर्चा होना शुरू हो जाता है, जिससे यह सारी बात जब पुलिस सुनती है तो वह भी हैरान हो जाती है कि इसका दुश्मन यहाँ हो कौन सकता है। तो इसी बात को जाँच करने के लिए पुलिस जब पूरी टीम गठित करती है तो वहाँ रास्ते में CCTV कैमरे भी देखे जाते हैं। तो वहाँ पर कुछ भी नहीं मिलता, ना किसी के खिलाफ सबूत मिलता है।
तो विशाल भी जो होता है वह भी तुरंत ही लखनऊ से भाग के वह घर चला आता है। और घर आने के बाद वह अपने ही भाई के जो होता है वह ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। वह कहता अगर आज हम भैया हमें छोड़ने ना गए होते तो अच्छे खासे घर पे होते, क्योंकि हम भैया को मना कर रहे थे भैया हमारे साथ मत जाओ, हम चले जाएंगे, यहाँ से टेम्पो कर लेंगे, लेकिन भैया कहें चलो हम तुमको छोड़ देंगे। और यार छोड़ने के लिए आए थे, ना जाने कहाँ पर चले गए और दुनिया छोड़ के चले गए। हमें इस बात का भी वह हम बहुत ज़ोर ज़ोर से भी दहाड़े मारकर उसी समय रोने लगता है। जिससे मौके पर जब वहाँ की पुलिस पूरी टीम या छानबीन करती है तो कुछ भी किसी के ऊपर शक भी नहीं जाता है। तो मौके पर गांव में भी दंगा होने लगता है कि पुलिस इस टीम में क्यों ढिलाई कर रही है। तो इसी चीज़ की जांच करने के लिए पुलिस के ऊपर ज़्यादा प्रेशर करता है। तो वहाँ के जो पुलिस वाले होते हैं उनको थोड़ा सा भी शक होता है, क्यों ना उसके भाई से हम पूछताछ करें विशाल से। तो मौके पर उसके छोटे भाई विशाल से जब पूछा जाता है तो विशाल जो होता है वह उसकी जुबान उसी समय डोलने लगती है, जिससे पुलिस वालों को वहाँ पर शक हो जाता है। तो मौके पर जब पुलिस को वहाँ पर विशाल को एक कमरे में ले जाते हैं, वहाँ पर उसको टार्चर करना शुरू कर देते हैं। तो विशाल जो होता है वह पूरी सच्चाई जो होता है वह कबूलने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाता है। और वह जब बताने लगता है, वह बताने के जो सुनने वाले जो होते हैं वह हैरान और परेशान भी हो जाते हैं। वह बताता है कि हमारे भैया जब 10 मई को घर से आए थे तो हमारे भैया हम दोनों साथ में रहते थे, अच्छे से घूमते घामते थे। तो एक दिन हमारे भैया जो होते हैं वह 7 जून को ही वह घर पर अकेले ही हम दोनों, हमारी भाभी और हम दोनों साथ में रहते हैं। तो एक कमरे में मौके पर ही हम दोनों साथ में रहकर संबंध बना रहे होते हैं। तो हमारे भैया मार्केट में गए हुए थे, वहाँ उसी समय रात को ही आ जाते हैं। तो हम दोनों को नंगी अवस्था में उसी कमरे में देख के वह तुरंत ही भड़क जाते हैं। और वह भड़कने के बाद हम तो वहाँ चले जाते हैं, लेकिन भाई को समझा के वह मान जाते हैं। हमके भी समझाते हैं कि तुम आज के बाद हमारे घर में दिखना नहीं, तुम अपनी नौकरी कहीं और देख लो और तुम जाके नौकरी कर लो, तुम्हारे ऊपर भरोसा करना ठीक नहीं है। तो उसी बात से जो होता है विशाल वह भी अपनी नौकरी ढूंढने लगता है। तो वह ढूंढते ढूंढते वह जो कि 15 जून को ही ढूंढते उसका 15 जून को ही लखनऊ में बुलावाया जाता है। तो इसी बीच को वह प्लान लेकर वह बनाता है कि 15 जून को हम जाने के लिए तो तैयार होते हैं। तो वह तैयार तो होता है, तो रास्ते में ही जाने के लिए वह बैग जो होता है बैग में एक लोहे की रॉड रख लेता है। और रखने के बाद वह उसका जो भाई होता है 15 जून को रात में लगभग 7 बजे वह निकल जाता है बिट्टू के बस स्टैंड के लिए। तो वहाँ पर जब जाता है तो रास्ते में धाधरा बस स्टैंड पड़ता है, जो धाधरा भट्टा पड़ता है। उसी भट्टे के पास जब पहुँचता है तो वह भाई जो बड़ा होता है करण रावत, वह गाड़ी चला रहा होता है, वह विशाल पीछे बैठा हुआ होता है। तो मौके पर वह लोहे की रॉड निकाल कर बड़े भाई के सर पे मार देता है, जिससे वह बाइक लेकर वहीं पर गिर जाता है। और गिरने के बाद उसके शरीर पे वार किया जाता है, जिससे उसी समय उसकी मौत हो जाती है। फिर वहाँ से जो विशाल होता है वह तो अपने काम के लिए निकल जाता है। वह सोचता है हमें फंसने की कोई चांस नहीं बनता है। तो मौके पर पुलिस जब सारी सच्चाई उस विशाल के मुंह से सुनती है तो अरेस्ट कर लेती है। और उसके जो करण रावत होता है उसकी जब बीवी से पूछा जाता है तो वह भी सारी सच्चाई तो बताती, वह कहती है कि जो हमारे साथ या होते हैं, हमारे पति असल में 2-3 साल के लिए चले जाते हैं। तो जो विशाल होता है, विशाल हमारे साथ में अकेले रहता है, तो हमारे माता पिता बाहर ही रहते हैं। तो लेन देन की ज़्यादा जानकारी के लिए वह बाहर भी चले जाते हैं। तो इसी बात को लेकर जो विशाल होता है घर में करीबिया बना लेता है। और एक दिन वह वीडियो भी बना लेता है। तो वह नहाती हुई भाभी का जब वीडियो बना लेता है तो भाभी को दिखाकर वह बार बार ब्लैकमेल करता है और भाभी को वह संबंध बनाने के लिए मजबूर कर देता है। तो मौके पर जो उसकी पत्नी होती है वह भी मजबूर हो जाती है, उसके साथ संबंध बनाती है। तो यह संबंध जब कई दिनों तक चलता रहता है ऐसे, तो यार जब मामला पुलिस सुनती है तो उससे भी पूछती है। तो आप उसी समय वह औरत कहती है कि हमारे साथ जोर ज़बरदस्ती करके हमारे साथ संबंध बनाता है। तो इस टीम की पूरी तरह से जब जांच की जाती है और इस सच्चाई को जानने के लिए, तो यह सच्चाई निकल के आती है कि हाँ, जो यह देवर था विशाल भाभी के साथ ज़बरदस्ती संबंध बना रहा होता है। तो पुलिस उसके ऊपर तुरंत ही वह पोक्सो एक्ट धारा भी लगा देती है और अन्य धाराएँ लगाकर उसको उसी समय विशाल को जेल के अंदर डाल देती है। दोस्तों, आप इस घटना के बारे में क्या कहना चाहेंगे? जो भी कहना चाहेंगे हमारे इस कमेंट बॉक्स में ज़रूर कहें। दोस्तों, इस घटना का मकसद हमें ठेस पहुंचाना नहीं, बस आपको हम सावधान और सतर्क करना चाहते हैं। इसलिए जहां भी रहें आप सावधान और सतर्क जरूर रहें। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेके, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद दोस्तों।